एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। यूपी में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया है। अखिलेश कैबिनेट में गायत्री प्रजापति मंत्री था। गैंगरेप का उस पर आरोप लगा। अमेठी से गायत्री प्रजापति चुनाव हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लंबे समय से फरार गायत्री प्रजापति यूपी में सरकार बदलने के बाद अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी पुलिस ने, आपको बता दें, लखनऊ से गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया है। गायत्री प्रजापति के साथियों को पहले ही यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। रेप के संगीन आरोप गायत्री प्रजापति के ऊपर है और केस दर्ज होने के बाद से ही गायत्री प्रजापति फरार चल रहा था। हालांकि चुनावी अभियान के दौरान प्रचार से लेकर के वोट डालने तक गायत्री प्रजापति सबकी नजरों के सामने था, लेकिन जिस दिन अमेठी में चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही गायत्री प्रजापति अंडरग्राउंड हो गए। आपको याद होगा, ये ऐसा मामला था जिसमें इस अपराध की जो गूंज है वो सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए गायत्री प्रजापति पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद से हमने थोड़ी देर पहले बात की गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर। उन्होंने हमारे साथ क्या जानकारी साझा की, आइए सुनते हैं। हाँ, कुछ घंटे पहले और अब सभी जो अभियुक्त थे इसमें सभी गिरफ्तार हो गए। जावेद अहमद साहब, उत्तर प्रदेश में कहां से प्रजापति की ये गिरफ्तारी हुई है? उनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई। जावेद साहब, कौन से वो लीड्स थे जिनको अपने साथ रख के यूपी पुलिस ये गिरफ्तारी करने में सफल हुई? जैसा कि मैंने बताया कि उनके कुछ साथी 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे। उनसे पूछताछ में कुछ बातें पता चली, उसके आधार पर आगे बढ़ करके हम लोगों ने ये गिरफ्तारी की। जावेद साहब, अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? जावेद अहमद की पुलिस को लंबे वक्त से, आपको बता दें, गायत्री प्रजापति की बहुत लंबे वक्त से तलाश थी। अब जावेद साहब, जब गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो गए हैं, आगे की प्रक्रिया अब क्या रहने वाली है? उनसे पूछताछ होगी और फिर उनको कोर्ट के समक्ष जो प्रक्रिया है उसके तहत प्रस्तुत किया जाएगा। जावेद साहब, हमारे दर्शकों के लिए सर अगर आप ये बताना चाहें कि गायत्री प्रजापति छिपे कहाँ थे, अब तक कहाँ थे वो कई जगहों पे थे, एक जगह पर नहीं बैठे हुए थे। उनको हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। वो कुछ समय दिल्ली के आसपास भी थे, कुछ समय हरियाणा के आसपास भी थे इत्यादि। मैं डिटेल बताना शायद मुनासिब नहीं होगा। जी जावेद अहमद साहब, एक सवाल और, हमें मालूम है कि जब पूर्व सरकार प्रदेश में थी, गायत्री प्रजापति को लेकर के पुलिस बल पर भी काफी दबाव था गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने का। लंबे वक्त तक फरार रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सरकार बदली है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ऐसा लगता है बल मिला है, तुरंत गिरफ्तारी प्रजापति की हुई है 24 घंटे के भीतर। इस सवाल का 2 जवाब दूंगा। एक तो ये कि प्रजापति के कुछ साथी जो एक्यूज हैं इसमें, वो नतीजे आने से पहले गिरफ्तार हो गए थे। और जो दूसरा आपके सवाल का जवाब है वो उसके राजनीतिक रंग है, तो उस पर जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। और इस बीच बीजेपी से विजय बहादुर पाठक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय बहादुर पाठक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी हर मंच से, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक कहते रहे कि हम जब सत्ता में आएंगे सबसे पहले गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में भेजेंगे, और गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो गई। देखिए, अभी राज्य के पुलिस प्रमुख से आप बातचीत कर रही थी निहारिका जी, और उसको आपने सुनाया। हम सब पहले भी कहते थे कि यह जो पुलिस है इसका राजनीतिकरण हुआ। इस राजनीतिकरण के कारण इनकी जो क्षमता थी उस क्षमता पर ग्रहण लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई आदेश नहीं दिया। यही राज्य की पुलिस है, यही सारे लोग हैं। आखिर कैसे इन्होंने दबाव बनाया और कैसे आज इसी लखनऊ से गायत्री प्रसाद प्रजापति पकड़े गए? यानी पहले भी यह पुलिस अगर चाहती तो यह काम हो सकता था। अच्छा है, सुधारवादी रवैया है। इस सुधारवादी रवैये के साथ ही हमारा फिर मानना है कि जो दोषी होगा वो दोषी है, उस पर सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष के विरुद्ध एक आंख भी कोई नहीं उठा कर देखना चाहिए। हम इस पक्ष के हैं, इस राय के हैं, इसी तंत्र के भरोसे राज्य की। विजय बहादुर पाठक साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए। नावेद सिद्दीकी साहब, अगर आपने सुना हो, विजय बहादुर पाठक साहब ने कहा कि पुलिस तो यही पहले भी थी,
लेकिन अब फर्क ये है कि पहले जो सरकार होती थी उससे पुलिस को बल नहीं मिलता था, और अब जो प्रदेश में हवा बदली है तो गायत्री प्रजापति जैसे लोग जो आपकी सरकार में फरार चल रहे थे, वो अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो विजय बहादुर पाठक जी हमारे भाई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये वही पुलिस है जिसने लखनऊ में सैफुल्ला को घेर करके उनको गिरफ्तार किया था और लगातार कार्रवाई की थी। उस वक्त सरकार हमारी थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने से काम करने का तरीका बदल जाता है, ये नहीं है। लेकिन ये है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को पहले ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। जी जी हेलो जी, सिद्दीकी साहब बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। अब तक। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को पहले ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो अपनी बात सामने रखें, नहीं, और पर सिद्दीकी साहब देखिए, बड़ा सीधा सवाल है जो जनता आज की तारीख में आपसे जानना चाहेगी। ये वही गायत्री प्रजापति हैं जिनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए आपको आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिला फटकार के रूप में। ये वही गायत्री प्रजापति हैं जिनके लिए मंच पर जाकर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया अमेठी में। ये वही गायत्री प्रजापति हैं नावेद सिद्दीकी साहब जो कि चुनावी कैंपेन करते रहे, वोट देते रहे, तब तक पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, फिर ये फरार हो गए और पुलिस को इनका आता पता नहीं था। ये सब आपकी सरकार के रहते हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, देखिए, इसको एक हमारी सरकार के रहते हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी ये चीज स्वीकार करते हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए लगातार पुलिस जो थी वो उनके ढूंढने के लिए उनके लिए लगातार टीम गठित करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे थे दलजीत चौधरी साहब लगातार इसमें लगे हुए थे। पूरी टीम उनकी जांच ढूंढने में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। अब इसको ये कह देना कि उस वक्त दूसरी सरकार थी या इस वक्त दूसरी सरकार है, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो उस वक्त सरकार में हमारी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया। अच्छा नावेद सिद्दीकी साहब, एक चीज और बताइए, तो जो बीजेपी चुनावी अभियान के दौरान लगातार कहती थी कि अगर हम सत्ता में आए तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, ये बीजेपी के शब्द है, आपको लग रहा है ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? उसी राह पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, गुंडों की खैर नहीं? नहीं, देखिए, गुंडों की जहां तक खैर की बात आप कर रही हैं, कल आपने देखा होगा एक ऑडियो वायरल हुआ है। अभी सरकार ने शपथ नहीं ली, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, तब भी आपने देखिए कि एक विधायक ने किस तरह से एक सीओ को जबरदस्ती जबरन उनको किस तरह से धौंसियाया है, किस तरह से उनसे बात की है, एक पुलिस ऑफिसर से इस तरह से बात करने में, कि ये अपने आप वीडियो वायरल हुआ और लगातार कई चैनलों ने भी इसको दिखाया। तो अब इसमें ये कह देना, उस वक्त जब समाजवादी के लोग अगर कहीं से ये होता था तब ये लोग शोर मचाते थे कि देखिए इस तरीके की बात हो रही है, और अभी तो शपथ भी नहीं ली है और ये चीज शुरू हो गई। तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे। तो नावेद साहब, आप उन मुद्दों को भी उजागर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जैसा हमने आपको बताया, आज की बड़ी खबर यह है कि गायत्री प्रजापति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो गायत्री प्रजापति जो कि अखिलेश की कैबिनेट में, आपको बता दें, मंत्री रहे, फरार रहे लंबे वक्त तक, और अब उत्तर प्रदेश में हवा बदली, सरकार बदली तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आइए हम आपको ये बताते हैं कि जब चुनावी अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा था, तब यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता से क्या कहा था? कानून व्यवस्था की बातें करने के लिए चुनाव में बातें करना और ऐसे बाहुबलियों को टिकट देना, क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, एक चलचित्र आया था बाहुबली। अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है जी, ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है, ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी भाई, 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाएगी। और मैं मऊवासियों को कहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। पंकज, गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर कोई ताजा जानकारी जो आपके पास हो? नहीं, ताजा जानकारी तो यही है कि मैं आपको एक बात बताऊं नेहा, कि कल जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यूपी के डीजीपी जावेद अहमद की मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने गायत्री की गिरफ्तारी या उसे पकड़ने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं और क्या अपडेट है, सारी बात बताई थी। तभी उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगले कुछ घंटों में गायत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी, और आज सवेरे गायत्री की गिरफ्तारी हो गई है।
गायत्री से पूछताछ की जाएगी। उसके सभी जो साथी हैं, 6 साथी, जिसमें उसके सचिव से लेकर के उसके गनर, उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की जाएगी। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर रिमांड पे लिया जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। आपको पता है कि पीड़िता और उसकी बेटी दोनों के बयान लिए जा चुके हैं। जी, और पंकज, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक संदेश क्या यूपी से ये भी जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव प्रचार में कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो जितनी भी गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के राज में, जैसा कहा जाता है, फैली हुई थी, उस पर सबसे पहले लगाम लगाने का काम करेगी बीजेपी। देखिए, एक अच्छा संदेश तो जाता है। गायत्री की गिरफ्तारी जिस तरीके से आज हो गई है, उससे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठते रहे थे गायत्री को लेकर के, क्योंकि जिस अपने चाचा शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से हटाने में उन्होंने 1 मिनट का वक्त नहीं लिया, लेकिन गायत्री को हमेशा मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उसे मंत्रिमंडल में रखा, उसके लिए प्रचार किया और कभी भी खुलकर उसका विरोध नहीं किया। अगर दबाव डालती तो गायत्री की गिरफ्तारी पहले हो जाती। सबको पता है, जग जाहिर है कि अखिलेश सरकार ने गायत्री को बचाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दिया गया। मेरे पास जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्यमंत्री के एक सचिव ने यूपी के पुलिस अफसरों को मना कर दिया था कि पीड़िता का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाए, जो बात अब सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। हम आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे यूपी से आ रही है, गायत्री प्रजापति की हुई है गिरफ्तारी। यूपी में बदली सरकार और उसके बाद यूपी के पूर्व मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको दे दे, सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है गायत्री प्रजापति, जो कि अखिलेश सरकार में पुलिस के चंगुल से बाहर थे। आखिरकार यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस ने लखनऊ से गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप का गंभीर आरोप गायत्री प्रजापति पर है। इनका रसूख बड़ा माना जाता है। अमेठी से चुनावी मैदान में थे, चुनावी कैंपेन किया, वोट डाला, लेकिन इस पूरे समय सीमा के दौरान पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी और बाद में ये लापता हो गए थे। तब से लेकर आज तक पुलिस को इनकी तलाश थी और आखिरकार रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की हुई है गिरफ्तारी। आइए आपको बताते हैं गायत्री प्रजापति कौन है। यूपी के पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति। अखिलेश कैबिनेट में इनका बड़ा कद, मुलायम परिवार की बेहद करीबी माने जाते हैं और खास तौर पर मुलायम सिंह यादव के। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अखिलेश ने पद से हटाया था। फिर नेताजी के पैर छूते हुए गायत्री प्रजापति की तस्वीर सामने आई थी, आपको याद होगी। मुलायम सिंह के दबाव के बाद से फिर से कैबिनेट में गायत्री प्रजापति को लाया गया। अखिलेश ने गायत्री को अमेठी से उम्मीदवार बनाया था। राहुल के विरोध के बाद भी गायत्री को अमेठी से टिकट दिया गया था। अमेठी वो सीट थी जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार थे। अमेठी से चुनाव हार गए थे गायत्री प्रजापति, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले कैंपेनिंग से लेकर के वोट डालने तक गायत्री प्रजापति पब्लिक के सामने थे। महारानी गरिमा सिंह ने प्रजापति को हराया। बीजेपी की गरिमा सिंह जो थी वो जीत गई, लेकिन गायत्री प्रजापति के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं क्योंकि पुलिस ने आखिरकार उनकी गिरफ्तारी कर ली है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस खबर से जुड़ी हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गायत्री प्रजापति इतने दिनों तक छुपे कहां थे और आज आखिरकार लखनऊ से पकड़े गए हैं वो? देखिए, मुझे याद है कि एक बार जब मेरी बात हो रही थी पुलिस के एक बड़े अफसर से जो एनसीआर रीजन में है, तो जब उसका एक गनर गिरफ्तार किया गया था तब जानकारी मिली थी कि डीएनडी के पास उसकी तस्वीरें भी आई थी और उस वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। वो कुछ दिनों तक गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, इन सब इलाकों में था। इसके अलावा जो जानकारी मिली है कि वो लखनऊ के आसपास भी कुछ दिनों तक था, यानी कि दिल्ली के आसपास के कई शहरों में वो लगातार ठिकाने बदलता रहा। वो किसी नंबर का इस्तेमाल नहीं करता था। उसके कुछ साथियों की मदद से लगातार वो अपने संपर्क बनाए हुआ था, अपने वकीलों से भी टच में था, जो मुझे जानकारी मिली है अभी। कल ही इस बात का पता चल गया था कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जो है वो पुलिस के नेटवर्क में है, पुलिस के राडार में है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और उसी के आधार पर जो 3 उसके सहयोगी थे, जिसमें जो 2 सचिव हैं, दोनों खनन विभाग में, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, साथ ही उसका एक और सहयोगी जब गिरफ्तार हुआ, गायत्री के 2 बेटों से जब पुलिस ने घंटों पूछताछ की लखनऊ में बिठा करके, उसके बाद ये पता चल गया कि गायत्री कहां है। इंतजार किया जा रहा था कि खुद वो पुलिस की गिरफ्त में आए, क्योंकि अगर उस तक जाती तो शायद वो बच निकलता। पुलिस ने इंतजार किया उसका और आज सवेरे ही पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया।
शुक्रिया आपका पंकज, इस जानकारी के लिए। हम आगे भी इस बड़ी खबर पर आपके पास आते रहेंगे। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में जनता को गया है कि अब गुंडे, अपराधियों और आरोपियों की खैर नहीं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी के पूर्व मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार कर लिए गए।